नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम प्रतिफल के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रतिफल क्या होता है और उसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो जो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जो उसके अनुबंध के जो मुख्य लक्षण होते हैं उनमें से एक होता है प्रतिफल। तो कानून की दृष्टि में कुछ अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। तो इसलिए प्रतिफल की भूमिका वेद अनुबंध के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सामान्य रूप से प्रकृति का सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति या समूह जो भी कार्य करता है उसकी इच्छा यही रहती है कि वह जो कार्य करता है उसको उसके बदले कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। अतः जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है अवश्य ही उसकी इच्छा यह रहती है कि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति दान करता है तो उसका प्रतिफल उसके लिए मानसिक संतोष हो सकता है। कोई दो पक्षकार यदि माल का क्रय विक्रय का अनुबंध करते हैं तो दोनों ही पारस्परिक रूप से प्रतिफल की इच्छा अवश्य करते हैं। तो प्रतिफल मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। उसी प्रकार वेद अनुबंध का भी प्रतिफल आधारभूत तत्व होता है। तो हम इसका सिंपल जो मीनिंग देखते हैं तो वो आता है कि प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से होता है, या अन्य शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि प्रतिफल से आशय उस मूल्य से है जो वचनदाता के वचन के बदले वचनग्रहीता द्वारा दिया जाता है। अनुबंध के दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से कुछ देने का वचन देते हैं तो उसे हम प्रतिफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुधा अपनी कार 90,000 रुपये में माधुरी को बेचने का ठहराव करती है। तो यह 90,000 रुपये देने का माधुरी का वचन कार बेचने के सुधा के वचन के लिए प्रतिफल है, और कार बेचने का सुधा का वचन 90,000 रुपये देने के लिए माधुरी के वचन के लिए प्रतिफल है। तो सिंपल रूप से ये था इसका अर्थ है, और इसके उदाहरण के सहित जो हमने समझा कि प्रतिफल क्या होता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रतिफल की तो आता है ब्लैकस्टोन ने इसको जो प्रतिफल को बताया कि प्रतिफल क्या होता है। ब्लैकस्टोन के अनुसार प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए जाने वाला पुरस्कार है। ब्लैकस्टोन ने प्रतिफल को एक पुरस्कार बताया जो कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है, जो कि अनुबंध के अंतर्गत दिया जाता है। पोलोक ने बताया कि प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है और इस मूल्य के बदले प्राप्त को परिवर्तित कराया जाता है। तो पोलोक ने बताया कि दूसरे का वचन खरीदा जाता है प्रतिफल के द्वारा और इस मूल्य के बदले प्राप्त को परिवर्तित कराया जा सकता है। तो ये था प्रतिफल की जो परिभाषा है। इसी तरह से भूतपूर्व जो न्यायाधीश सैयदुल्ला ने प्रतिफल को समझाते हुए बताया कि प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य होता है। इन्होंने कानून की दृष्टि से बताया कि कुछ मूल्य होता है प्रतिफल का, विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य होता है जो कि कुछ के बदले कुछ प्राप्त करने से होता है। अब बात करते हैं हम प्रतिफल की विशेषताओं के बारे में, प्रतिफल के जो लक्षण है उसके बारे में कि प्रतिफल के कौन कौन से मुख्य रूप से लक्षण है। तो उसमें आता है प्रतिफल वचनदाता की, पहला आता है जो वचनदाता की इच्छा पर हो। धारा 2 की उपधारा 1 में स्पष्ट किया गया कि प्रतिफल के रूप में दिए जाने वाला प्रतिफल के रूप में किया जाने वाला कार्य उस कार्य को करने से वृत्ति वचनदाता के निवेदन या इच्छा पर होना चाहिए। अतः स्वेच्छा से वचनदाता की इच्छा के अभाव में किया गया कार्य प्रतिफल के रूप में नहीं माना जाता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है वह आता है प्रतिफल सकारात्मक हो सकता है। धारा 2D में प्रतिफल की जो परिभाषा दी गई है उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि प्रतिफल कुछ कार्य करने के लिए हो सकता है, यानी कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता कोई कार्य करता है तो यह प्रतिफल सकारात्मक प्रतिफल कहलाता है। यह प्रतिफल सकारात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वह लक्षण या विशेषता है वह है इसी प्रतिफल नकारात्मक हो सकता है। धारा 2D के अनुसार प्रतिफल कुछ कार्य नहीं करने के लिए भी हो सकता है, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल सकारात्मक ही हो, प्रतिफल नकारात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रतिफल को वैध प्रतिफल माना जाएगा। नेक्स्ट जो इसका
लक्षण आता है वह प्रतिपल वचनग्रहीता या अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। प्रतिपल के लिए आवश्यक नहीं कि प्रतिपल वचनग्रहीता द्वारा ही दिया जाए, प्रतिपल वचनदाता की इच्छा पर किसी अन्य पक्षकार द्वारा भी दिया जा सकता है। तो यदि प्रतिपल वचनदाता की इच्छा पर किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है तो इसे वैधानिक प्रतिपल ही माना जाएगा। नेक्स्ट इसका लक्षण आता है प्रतिपल वैधानिक होना चाहिए। धारा 10 में यह स्पष्ट किया गया कि एक वेद अनुबंध के निर्माण के लिए प्रतिपल वैधानिक होना बहुत आवश्यक है। तो अतः प्रतिपल अवैधानिक कपट में, लोकनीति के विरुद्ध, राजनीति की व्यवस्था को विपरीत तथा किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला आदि नहीं होना चाहिए। अतः प्रतिपल अवैधानिक है तो ठहराव व्यर्थ होगा। नेक्स्ट इसका लक्षण आता है प्रतिपल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं। धारा 25 की उपधारा 2 के अनुसार वेद अनुबंध के निर्माण के लिए कुछ प्रतिपल होना आवश्यक है। कुछ शब्द अति महत्वपूर्ण है। अधिनियम इस संबंध में स्पष्ट करता है कि प्रतिपल होना आवश्यक है, लेकिन यह कितना हो, अर्थात अधिनियम की दृष्टि में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिपल उपयुक्त अथवा पर्याप्त हो, बल्कि कुछ प्रतिपल का होना अनिवार्य है, अन्यथा वेद अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। धारा 25 इस संबंध में यह स्पष्ट करती है कि प्रतिपल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कानून की दृष्टि में प्रतिपल का कुछ मूल्य अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट इसका लक्षण आता है प्रतिपल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। किसी भी ठहराव अनुबंध में प्रतिपल वास्तविक एवं मूल्यवान होना चाहिए। तो अतः प्रतिपल अस्पष्ट, अनिश्चित, असंभव, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे प्रतिपल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसका लक्षण आता है वह प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक प्रतिपल होना चाहिए। प्रतिपल के संबंध में यह भी नियम है कि जब एक ही पक्षकार के साथ 2 या 2 से अधिक अनुबंध किए जाते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रतिपल होना आवश्यक है। अतः प्रत्येक अनुबंध का प्रतिपल निश्चित एवं अलग होना आवश्यक है। नेक्स्ट इसका लक्षण आता है प्रतिपल भूत, वर्तमान अथवा भविष्यकालीन हो सकता है। धारा 2D में प्रतिपल की परिभाषा में स्पष्ट किया गया कि प्रतिपल भूत, वर्तमान अथवा भविष्यकालीन हो सकता है। भूतकालीन जो प्रतिपल होता है उसमें जब अनुबंध किसी ऐसे कार्य करने या कार्य से अलग रहने के लिए किया जा रहा है तो जो पूर्व में किया जा चुका है तो ऐसा कार्य या उसे अलग रहना उस अनुबंध का भूतकालीन प्रतिपल कहलाता है। इसी तरह से वर्तमान प्रतिपल जब अनुबंध के साथ साथ कोई कार्य किया जाता है अथवा उसे अलग रहता है तो यह वर्तमान प्रतिपल कहलाता है। नगद क्रय विक्रय में सदैव प्रतिपल वर्तमान होते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में भावी प्रतिपल। कोई भी पक्षकार या व्यक्ति वर्तमान अनुबंध के अंतर्गत भविष्य में कोई कार्य करने या करने से अलग रहने का वचन देता है तो यह वचन उस अनुबंध का भावी प्रतिपल होता है। इसका अंतिम लक्षण आता है प्रतिपल का, वह है प्रतिपल से वचनदाता को लाभ। प्रतिपल से वचनदाता को लाभ हो यह आवश्यक नहीं है। अतः यदि वचनदाता की इच्छा पर वचनकर्ता ने कोई कार्य किया है तो उसका लाभ किसी अन्य व्यक्ति या पक्षकार को हुआ है तो इस प्रकार का प्रतिपल वैधानिक प्रतिपल माना जाता है। इसे ही हम प्रतिज्ञा की विबाध्यता का सिद्धांत कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रतिपल क्या होता है, उसके अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके जो लक्षण है उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।